नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में और आपके सामने उपस्थित हूँ आगे की चर्चा। जैसा कि आपको कल कहा हमने कि आज हम ये पूर्ण कर देंगे कि हर तारीख कुछ कहती है। तो सभी जो डेट है, जन्मदिन है, जो तिथि हैं आपकी, उनसे आप पर क्या और कैसा प्रभाव होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आधी की बात हम कर चुके हैं, उसके आगे की लेकिन थोड़ा सा तो बताना ज़रूरी है। तो फिर से, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों ने वो नहीं देखा हो, तो हम 5 तक बात कर चुके थे। तो 1 तारीख तो जिनका भी, तो आप हमारा सबसे पहले प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं, मूलांक वाला जो दिया हुआ है। तो आपकी जो भी जन्म तिथि है, अगर आप किसी भी महीने की, कोई भी मंथ हो, नो प्रॉब्लम, किसी भी महीने की अगर 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28 तारीख को अगर जन्म दिन आपका है, अगर आपका बर्थडे इन दिनों में पड़ता है, तो आपको 1 मूलांक आपका माना जाएगा। तो आप 1 मूलांक वाला देख सकते हैं। उसकी बैड क्वालिटी हमने बताई और उसकी गुड क्वालिटी भी बताई। इसके बारे में एक और, क्योंकि बहुत लोगों ने जो नहीं देखा होगा, तो हमें फिर से उसके बारे में फिर से हम बना देंगे। लेकिन अभी हम लोग बैड क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्या हो जाएगा इनके साथ? अभी पिछले में 2 हफ्ते पहले ही हमने 15 दिन लगभग हो चुके हैं पूर्ण, तब हमने बताया था। तो आगे वाला आज हमें पूरा करना है, क्योंकि जिनका बाद में आता है नंबर, तो वो कहेंगे कि आगे वालों का तो हो गया और हमारा तो आया नहीं। तो क्या हो जाता है ऐसे लोगों के साथ? अहंकार के शिकार हो जाते हैं। अथॉरिटी वाला नंबर है ना ये। 1 नंबर राजा का नंबर, सूर्य देवता। सूर्यदेव सभी ग्रहों में सर्वप्रमुख, सर्वश्रेष्ठ राजा माने गए हैं। अब राजा का नंबर है, अच्छी बात है, सही है, जो भी है, लेकिन अगर इनसे कोई भी बात बोल दी, इनसे बात करना मुश्किल हो जाता है। इनको इतना खुद नहीं समझ में आएगा, लेकिन ये अहंकार का शिकार जो है, इनका पूरा चांस होता है। होता क्या है, हो ही जाते हैं। कई बार देखने में पाया गया है। देखिए, हम किसी की बुराई नहीं बता रहे हैं, अगर बता भी रहे हैं तो वो भी भले के लिए है, क्योंकि उससे आप अपने को करेक्ट कर सकते हैं। आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को क्लियर कर सकें, सही कर सकें। अगर कुछ गलत राह पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको आप ऐसे कर करके धीरे से सही कर लेंगे। क्योंकि जब आप, आजकल ये बहुत बहुत बोला जाता है, चलिए उसको नहीं लेंगे, अभी हम नहीं करते उसकी बात। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को सही करने के लिए कुछ कदम बढ़ाएंगे आगे मंजिल की तरफ, सबसे पहले क्या करना होता है? कदम ही तो बढ़ाना होता है ना। अगर आप उधर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आप कैसे नहीं पहुँचेंगे? ऑफकोर्स पहुँच जाएंगे। अब हम 2 नंबर की बात करेंगे, हालांकि इनके बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे प्री कैप बताया जाता है, तो रीकैप वैसा हो रहा है, क्योंकि बताना इसलिए ज़रूरी पड़ रहा है क्योंकि मालूम नहीं आपने देखा कि नहीं। लेकिन अगर आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए ही बेनिफिट करेगा, और आपकी बेनिफिट के लिए ही बनाते हैं, बेनिफिशियल फॉर यू। तो 2 नंबर के साथ क्या हो जाएगा? इमोशनल, रो रहे हैं, हाय हमको ऐसे बोल दिया, हाय हमको कोई नहीं मान रहा है, हमको समझ नहीं रहे लोग, पूरे टाइम रोना ही शुरू कर देंगे। अब ये चाहे आदमी हो, देखो औरतों का तो ये बोला ही जाता है, लेकिन औरतें ही बहुत सारी, बड़ी एक शब्द है हम लोगों में, वो बोला जाता है ब्राह्मण में, कसगढ़ टाइप की। अगर कोई औरत थोड़ा वैसी होती है ना, तो ऐसे बोलते हैं, बहुत कसगढ़ है कोई महिला तो। लेकिन स्ट्रांग तो देखो होना ही पड़ेगा, और औरतें बहुत स्ट्रांग होती हैं, लेकिन कई बार ये भी माना जाता है कि ज़रा सी बात में रो देती हैं, वैसे औरतों का। लेकिन अगर 2 नंबर है, क्योंकि हमने खुद देखा है, तो आंसू निकल आते हैं, इमोशनल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल।
तरह तरह सी बात में बड़ा इनको सोच हो जाएगा। 3 नंबर की हम बात करेंगे तो भाई नॉलेज वाला है, गुरु का अंक बन रहा है, तो ऑफकोर्स नॉलेज तो है इनके पास, नॉलेज है, लेकिन इनका जो अहंकार है, घमंड इनका कि अरे हमें नॉलेज है, ये चीज़ दिखती है। इनको ऐसा लगेगा कि भाई अगले को समझ में नहीं आ रहा है तो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है ये। तो वही वाली बात हो गई बिल्कुल कि आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा है, आपने अगले को बेवकूफ़ समझ रखा है कि आग लगी है और धुआं निकल रहा है, उस धुएं को कोई देख नहीं रहा। तो ये है ना, इससे आप क्लियर समझना होगा। देखिए कई बार पता क्या होता है, सच्ची बात लोग कहते हैं हम बहुत सच्चाई पसंद हैं, लेकिन कई बार लोग सच्ची बात सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सच का बिटर टेस्ट है ना, कड़वा होता है सच। तो लेकिन जितना जल्दी अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमें थोड़ा सा आपको रिकैप बता दिया। 4 नंबर एनालाइज करते रहेंगे, बड़ा इनका बड़ा फ्रिक्कल कह सकते हैं, ये वर्ड में भी अगर हम कहेंगे तो ये सही इनके लिए कहा जाएगा। थोड़ा फ्रिक्कल माइंडेड टाइप के होते हैं, फिक्कल माइंडेड, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में कुछ लमसम थोड़ा सा लगा कि गलत। चलिए, हमें बताने से मतलब है और वो आप तक पहुंचना चाहिए जो हम आपको बताना या सिखाना चाह रहे हैं। तो और कई बार पता क्या था, हमने खुद देखा है बहुत सारे लोग तो बड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दिया करते हैं, किसी चीज़ के बारे में नहीं क्लियर पता है और फिर भी उसके बारे में वो बताते ही जा रहे हैं और बता रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं बता रहे हो, लेकिन गलत सही का निर्णय अब भाई जिसको नहीं मालूम है तो गलत को ही सही समझ लेगा, है ना। इसलिए हमें लगता है जो हम कर सकते हैं तो कर ही रहे हैं। 5 नंबर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। 5 नंबर इतना एक्टिव होता है, इतना ज़्यादा एक्टिव होता है कि भाई इनको हर काम लगता है खुद ही कर डालना। बच्चों वाला असल में 5 नंबर जो है इसको एक बच्चा माना गया है। बच्चे को कितनी एनर्जी होती है, सारे टाइम उधम मचाते हैं, उछल कूद उपद्रव काटते हैं घर में। कोई छोटा बच्चा देख लो, काफ़ी उपद्रवी, बहुत ही रेयरी केस में कोई शांत बैठा हो बीमार हो या कोई प्रॉब्लम तो बात अलग है, वरना बहुत उपद्रवी होते हैं बच्चे वैसे भी। और 5 साल तक बच्चों को इसीलिए देखिए भगवान का रूप भी कहा जाता है, बड़े स्वच्छ निर्मल होते हैं ना, बल्कि 10 साल तक बच्चे। उसके बाद से फिर यहाँ जो बड़े देखते हैं या बड़े जो सिखा देते हैं, भाई चलो जाके झूठ बोल दो, भाई वो भी सीख रहे हैं या खुद देख रहे हैं माँ बाप को झूठ वगैरह बोलते हुए, तो वहाँ से वो लोग सीख लेते हैं, वो अलग बात है। तो अभी हम लोग इसके बारे में बात करें। बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं 5 नंबर वाले, इनको क्या है हर चीज़ में अपना देखना है, मीन मेख निकालना। और इनकी एक बैड क्वालिटी, पता क्या बैड क्वालिटी की बात हम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। ये क्या करेंगे, इनका थोड़ा एक वर्ड है उससे कायदे से डिफाइन हो जाएंगे, ढुलमुल रवैया इनका रहता है। जैसे एक शब्द ये भी बोला जाता है थाली बैंगन, थाली का बैंगन। जैसे एक प्लेट से रखी हुई है, प्लेट में थोड़ी सी ढाल इधर हुई तो ये उधर लुढ़क गए, उधर हुई तो ये उधर लुढ़क गए। थोड़ा इनको कई सारी बातें हैं, बहुत कुछ बोला गया है, लेकिन अभी हम उतना ज़्यादा उस तरीके से नहीं बोलते हैं, लेकिन जो ज़रूरी है आपके लिए। तो ये क्या करते हैं, कई बार ये साहित्य चोर भी बन जाते हैं, मतलब अपना बता देंगे उस चीज़ को। जैसे आपने देखा तो हो, नहीं हो सकता हो, देखा होगा भी, हो सकता है देखा हो या सुना ज़रूर होगा। क्या होता है ना, जैसे किसी ने सॉन्ग बनाया, गाना किसी और ने बनाया और उससे उसको ले लिया, ख़रीद लिया गया, अपने राइट मतलब ले लिए और अपने नाम से उसको प्रसार कर दिया गया, प्रसारित कर दिया गया और उसका प्रचार कर दिया गया। तो क्या हो गया, राइट जैसे खरीद लीजिएगा, तो नाम तो उसका हो गया, है काम किसी और का। तो वो चीज़ ये देखने पाई जाती है 5 नंबर वालों के साथ में, साहित्य चोर इनको बना देते हैं, इनका जो रवैया है। और कई बार ये लोग इसी वजह से तिरस्कार का पात्र भी बन जाते हैं। क्योंकि हमने यहीं तक बात की थी, तो यहाँ से थोड़ा एक्सप्लेन करना बनता है, ज़रूरी है जो आपके लिए, वही आपको बताएंगे, उतना ही बताएंगे। तो क्या होता है वहाँ से, जैसे किसी दूसरे की कोई अच्छी बात है, अच्छी क्वालिटी है, इन्होंने उसको ले लिया, रिसीव कर लिया, तब ये इनको थोड़ा स्वार्थी भी माना गया है, सेल्फिश टाइप, सेल्फिश पीपल। तो ये कई बार वैसे होते अच्छे हैं,
इंटेलिजेंट बहुत होते हैं और अच्छे दोस्त होते हैं और सच्चाई पसंद होते हैं, लेकिन कई मामलों में ये ढीले हो जाते हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक है ना। देखिए क्या हम आपको एक और चीज़ बताएंगे, एक और, ये तो इतना इस तरह से एक्सप्लेन करके आपको कोई नहीं बताएगा। जैसे ये है, आज से आप गिनोगे तो ये इधर 5 नंबर आएगा, 1 2 3 4 5 नंबर आ रहा है। उसके बाद क्या है, 6 7 8 और 9। तो क्या मतलब हो रहा है, 1 2 3 4 इधर हैं, उसके बाद 5 है बीच में, उसके बाद 6 7 8 और 9, मतलब 4 इधर हैं, 4 इधर है, बीच में है ना 5। तो क्या करता रहता है ये डिप्लोमेसी, ये सबको लेके मतलब चलना है, इसको भी संभालते रहेंगे, उसको भी संभालते रहेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ना कहीं तो डिसीजन लेना पड़ता है ना, और जो सही डिसीजन हो। ये मतलब अगर मान लीजिए जैसे कोई, अब हम आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, जैसे कोई फैसला हो रहा है, जजमेंट हो रहा है, तो एक परिवार अगर कोई दोषी है तो उसका परिवार तो चाहेगा वो जो दोष भी उसने किया है उसको तब भी बाइज्जत बरी कर दिया जाए, और दूसरा परिवार जिसके साथ अपराध हुआ है वो तो चाहेगा भाई इसको सज़ा मिले। अब ये ठहरे डिप्लोमेसी, समझ रहे हैं ना, तर्क यहाँ से लॉजिक क्लियर हो रहा है। अब डिप्लोमेसी, हर जगह डिप्लोमेसी तो नहीं चलती है ना, तो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक माने जाते हैं 5 नंबर वाले। तो 5 नंबर वाले हर समय डिप्लोमेसी करके निकल लेना चाहते हैं, जल कर जाते हैं, ठीक है, हंसमुख भी हैं, बहुत सारी अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो बैड क्वालिटी है, क्योंकि अगर उनको इम्प्रूव कर लिया जाएगा और करेक्ट कर दिया जाएगा तो फिर बेस्ट भी कर सकते हैं इन्हें। बहुत सारे लोगों का देखिए, बहुत अच्छे बड़े बड़े लोगों का है भी नंबर ये, लेकिन अभी हम थोड़ा उतना ज़्यादा ओपनली नहीं बोलते हैं। तो क्या हुआ, तो होता इनके साथ ये है, कई बार ये साहित्य चोर बन जाते हैं, मतलब किसी और की चीज़ है, अपना लेबल अपना, जैसे मार्केट में कोई चीज़ ले ली, लेबलिंग अपनी कर दी। तो जो इस टाइप का काम करते हैं ना, इनको आप पकड़ सकते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं। या कई बार ऐसा, क्योंकि अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं ना, लोगों के ऊपर डिपेंड करना, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, सबका थोड़ा थोड़ा ले करके तब उसके हिसाब से उसको पहले घंटों तक पता नहीं ओवरथिंक करेंगे, एनालाइज करते रहेंगे, उसके बाद बड़ा डिप्लोमेसी के साथ वो एक आंसर रिवील करेंगे। उनको ये कहना होता है जो हमारे मुंह से आंसर निकल के आए उससे वो सारे, लेकिन सारे कैसे हो सकता है ना इस चीज़ को, इसलिए इनके साथ। और एक्टिव, हर चीज़ में एक्टिविटी, तो इतना एक्टिव भी रहोगे तो क्या है, एनर्जी तो लॉस कर रहा हो, क्योंकि हर कोई, जैसे कहा जाता है ना पे अटेंशन, हर कोई तो अटेंशन के लायक नहीं है ना, क्योंकि ये तो क्लियर करना ही पड़ेगा किसके साथ हमको कैसा रहना है। तो ये सारी प्रॉब्लम, तो इतना सब कुछ, ये इसको क्या कहेंगे, गड़बड़ झाला बिल्कुल भर लोगे लाइफ में, तो क्या होगा फिर, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा ना। डिस्टर्बेंस तो प्रोड्यूस करने के लिए खुद ही इंतजाम कर लिया। देखो एक बात हम फिर से यहाँ कहेंगे कि डिस्टर्बेंस जो है वो बाहर से नहीं आता, वो हमेशा अपने ही कुछ क्रियाकलाप, या ऐसे कह सकते हैं इसको कि अनुचित क्रियाकलापों से ही उत्पन्न हो जाता है। तो अब हम आगे इनको एक्सप्लेन हमने कर दिया, अब इतना 4 नंबर ही बता दिया कि बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे, जरा सी कोई बात होगी तो ये समझ लीजिए 4 नंबर के साथ भी वही बात है। अब आप देखते देखो हमने पॉइंट बीच में फिर बता रहे हैं इसको, इसलिए पूरा अगर देखते हैं, स्किप करके ना देखें तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। तो क्या होते, जो वो एक आता था ना, आता था कि आता होगा भी शायद किसी और चैनल पे, वो शो एक आता था, कुछ तो गड़बड़ है, सोच रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। जो ये वाली जो स्टाइल होती है, जो ये वाला तरीका है, तो ये 4 नंबर वाले में ठीक है, कई बातों के लिए तो सही है, लेकिन हर बात में कैसे, तब हम आगे बढ़ेंगे। 4 5 की बात हमने करी, इनके साथ ये हो जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं 6 नंबर। 6 नंबर जो कि कौन कौन आएगा इसमें, इसके लिए वैसे हम बता चुके हैं, फिर से रिपीट करेंगे कि आप अपना मूलांक वाला जा करके देख लीजिए, तो लेकिन थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो जिनका भी जन्मदिन किसी भी महीने की, कोई भी मंथ होगा वो, किसी भी महीने की 6 तारीख, 15 और 24, जी हाँ 24 को या 15 को या फिर 6, इस डेट में अगर है किसी का भी जन्मदिन, तो वो लोग जो हैं वो 6 तारीख के ही माने जाएंगे।
6 मूलांक के माने जाएंगे। 6 तारीख का मतलब ये हो कि मतलब रूल्ड बाय वीनस। सुख, सौंदर्य, लग्जरी, सुख सुविधा, आराम, सब चीज़ों का जो कारक है वो शुक्र ही है। देखिए, एक बात फिर से हम कहेंगे, अति सर्वत्र बचते। ठीक है, हर चीज़ अच्छी है, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में, दुनिया में हर चीज़ अच्छी है, ऐसा सोचना चाहिए। सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा ये चीज़ समझनी होगी, गलत सही का तो निर्णय है ना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात इनके बारे में कर रहे थे। तो इनके साथ क्या होगा भाई, फैशन, इतना फैशन, कम्युनिकेट करना इनको, इनका कम्युनिकेशन मतलब बहुत चूज़ करेंगे। पहले ये वाला 50 कपड़े निकालेंगे, 40, फिर देखेंगे, पहन के देखेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम इन सारी चीज़ों में ये करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और क्या होता है इनके अंदर, ये क्या करेंगे, ये अपना बेनिफिट निकाल लेते हैं। इनको बेनिफिट निकालने के लिए मतलब कुछ किसी को अगर ऐसे कहेंगे कि अगर किसी को अपना बेनिफिट निकालना है तो ये क्या करेंगे, आराम से ये लोग निकाल सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, दे कैन बी मैनिपुलेटिव पीपल, काम निकालने में उस्ताद। जी हाँ, ये कहा जा सकता है, इनके लिए कहा जा सकता है। क्या ये होते ही हैं। एक तो वैसे भी आपको पता होगा, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और आप देख रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि जो शुक्र है वो दैत्य आचार्य हैं, राक्षसों के भी बताइए गुरु हैं। अब गुरु हैं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इतनी शिव भक्ति की कि उनसे वरदान प्राप्त किया, अमृत संजीवनी विद्या प्राप्त कर ली। तो होता क्या था, देवता खूब इनसे लड़ते रहते थे। पता चला 10 दिन और महीने भर खूब लड़ाइयाँ चल रही हैं, मार भी रहे हैं, तमाम इन्होंने राक्षसों को मार भी दिया। अब भैया इनके पास पहुँच गए भाई, शुक्राचार्य के पास, शुक्रदेव के पास पहुँचे। उन्होंने भाई मत संजीवनी मंत्र पढ़ के उनको पुनः जीवित करके फिर वापस लड़ने भेज दिया। समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ये। तो ये बहुत माहिर होते हैं, समझ लीजिए, माहिर। जो बात इनको पुटअप करना हो तो ये अपना का वो ना करके ये कुछ और का और लंबा चौड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे, अपने आप को मतलब सही प्रूफ करने के लिए कौन कौन सी कम्युनिकेशन ये कर डालेंगे, है ना। थोड़ा वाला भी गुण आ गया, बता रहे ना इसे। जब बताइए उनका, उनके लिए एक्सप्लेन कर दिया दैत्याचार ने कि भाई इनके साथ भी इनके काफ़ी परेशान हो जाते हैं राक्षस और इनको सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे करके समझना पड़ेगा इसको। तो ये क्या करते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं भाई। जो चीज़ भाई पता चला 100 रुपये में आ रही है तो उसके लिए पता चला 400 लगा दिए, 1000 लगा दिए, 1200, कोई फ़र्क भी नहीं। तो ये क्या है, अपव्यय है, धन का अपव्यय, धननाश कर देती है, ऐसे कहेंगे ना। ऐसा तो वैसे नहीं कह सकते क्योंकि, लेकिन ये कहा भी जाएगा, जहाँ पे अब कम में काम जो बन रहा है वहाँ पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो क्या मतलब, अपव्यय कहा जाएगा ना उसे। तो धन की हानि इस तरह से ये लोग फिर उठाते हैं, लेकिन इनके पास होता भी धन है तो वो समझ में भी इनको नहीं आता है। तो इस तरह से ये सब इनकी क्वालिटी है। इनको क्या होता, क्रेडिट, इनको क्रेडिट चोर भी कह सकती हो। कैसे, गुणों की बात कर रहे हैं ना हम, इनकी बात क्वालिटी की एक्चुअली। तो क्या होता है, ये किसी और से अपना, हमने बताया ना काम निकालने माहिर होते हैं। ये काम पता चला किसी और को, वो 6 नंबर वाला ही आदमी होगा। अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा है कि भैया अरे भाई थोड़ा सा बड़े अच्छे से जाके कम्युनिकेट करेगा और अपना सारा काम उठा के उसको डाल देगा, अपना तो निकल जाएगा आराम से छुट्टी मनाने, अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा पार्टी करेगा, चिल करेगा, एंजॉय करेगा, और आपके मत्थे मुड़ के तो वो देखिएगा, आप चेक करिएगा 6 नंबर ही होगा वो। तो ऐसे करते हैं ये लोग, काफ़ी ज़्यादा चालाकी से, शातिरपने से शातिर होते हैं, काफ़ी होशियार भी होते हैं। शातिर, जब देखो गलत काम कर रहे हो तो आदमी शातिर कहेगा, अब अच्छे से काम कर रहे हो तो, है ना, इसको ऐसे। लेकिन ये भी बात है, हर एक की अच्छी क्वालिटी भी है, बैड क्वालिटी भी है।
तो अगर आप ऐसे किसी का अगर फ़ायदा ले रहे हो, काम निकाल ले रहे हो, और पता चला फिर क्या हुआ, जैसे सारा काम निकाल लिया भैया, उसके बाद ये गए और सारा क्रेडिट ले करके उसको तो कहेंगे चलो इधर धक्का मारा और वो उधर गिर पड़ा, और खुद हमने किया सारा काम। लाइए क्या इनाम ही है, अच्छा लाइए हम ले रहे हैं, रिसीव करने में ये कूद के छलांग लगा के पहुँच जाएंगे। तो ये 6 नंबर वाले ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने जाना इनके बारे में। तो इस तरह से ये लोग करते हैं। देखिए हमने इतना टाइम जब लिया तो अब इनको देखिए इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको क्लियर हो गई क्लियरेंस, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है और ये भी कहा जाता है ना कर्मा क्लियरेंस, ये भी ज़रूरी है। देखिए जब इंसान के साथ अच्छा होता है तब तो समझ नहीं आता, कहते ना, और जब बुरा होता है तब भगवान को याद करने लगता है। लेकिन वही चीज़ है कि सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। तो एक उदाहरण देखिए ये भी मिलता है, आप कहेंगे थोड़ा सा हम ये भी बता रहे हैं, यहाँ लगा ज़रूरी है बताना। क्या होता है कि कुंती ने अपने लिए दुख मांग लिया, क्योंकि ये था ना कि दुख में आदमी भगवान को ज़रूर याद करता है, और जब भगवान साथ में है तो फिर क्या है ना। तो वो वाली बात आ जाती है यहाँ पे। तो अब हमने यहाँ तक जाना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे 8 तारीख। तो 8 वाले कौन कौन लोग होंगे? 8 तारीख यानी कि मूलांक जिनका कि 8 बनेगा, वो होंगे किसी भी मंथ की 8, 17 और कौन सी होगी 26 तारीख। इनमें अगर किसी का भी बर्थडे होता है, मनाया जाता है, तो उसका जो मूलांक बनेगा 8 बनेगा। तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जा करके 8 नंबर वाला भी देख सकते हैं और उससे आप लोग समझेंगे। देखो ये होता है जैसे मम्मी डैडी, ऐसे ये लोग एक्ट करते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं। जो मम्मी है, ड्राइवर कौन सा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो आप भी हो सकता है कंफ्यूज होने। हम आपको इतना ईजिली बताते हैं, इतने सरलता से बताते हैं कि आप बिल्कुल फ्रेंडली हो जाएं और अच्छे से जो भी आपके लिए बेनिफिट है। क्योंकि बहुत किताबों में तो बहुत कुछ नॉलेज दिया हुआ, बहुत ज़्यादा नॉलेज है उसमें, और आप अपने एक्सपीरियंस में भी काफ़ी कुछ आपने देखा समझा होगा, लेकिन उतना ज़्यादा क्यों, है ना। तो वही चीज़ है, लाभ वाली इतनी बातें आप समझ लें और उनको आप अप्लाई कर लें, बेनिफिट हो आपको, है ना। क्योंकि ये भी है ना, आराम आएगा तो एक बार तो ख्याल हमारा भी आएगा आपको, तो इसलिए कहेंगे अब ये क्यों, ये कहा जाता है ना। देखिए हम क्या बताते हैं, आप लोग कंजूसी करते हो, आप लोग लाइक करके नहीं जाते और कमेंट्स नहीं करते। कमेंट्स में आप बताइए, कुछ ना कहिए, आप जय श्री कृष्ण ही करिए, कुछ तो कहिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड करना, ये मतलब एक शुक्रिया अदा करना। अब आप उनसे कुछ सीख रहे हैं या आप सुन के हमारी बात जा रहे हैं, तो आप क्यों सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो ही रहा है। वो तो मानी हुई बात है, जब आप कुछ क्लास ले रहे हो, क्यों क्लास लेने पैसा दे करके जाते हो, तो कुछ ना कुछ तो उसके लिए वो करना चाहिए। तो आपको भी यहाँ पे करना चाहिए उसी तरह से, क्योंकि ये कहा गया है ना, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। लेकिन कहते हैं ना, आजकल तो क्या हो गया है कि बड़े, इस समय तो ये कलयुग चल रहा है, तो बड़े लगता ज्ञानी हो गए हैं सब अपने आप को ज्ञानी ही समझ रहे हैं। मतलब ठीक है, अभी तो ये पंडित का तो खैर काम ही है ये करना, लेकिन अब बाकी लोग भी अपना बताते हैं और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बना करते हैं, और ठीक है, जिसको जो करना है कर रहा है, क्या कर सकते हैं। और जो नहीं सही है वो सही कैसे कहा जा सकता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उसका ही टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो 8 नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं, कैसे होते 8 नंबर किसका है। सबसे पहले आप समझिए, 8 नंबर है सैटर्न प्लैनेट, और सैटर्न के साथ क्या है, अंधकार का नंबर है, ये अंधेरा है। और
जजमेंट का भी नंबर है, जज का नंबर भी माना जाता है, क्योंकि शनि जो है वो जज की तरह है, जज की भूमिका में। या आप शनि को पुलिस वाला तो खैर मंगल संबंधित होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं, देखिए अब नहीं, जिसको ये यूट्यूब में ही हमने देखा, तो इसलिए भी कहते हैं ना कि ये दंड देते हैं, लेकिन दंड देने का काम जो है वो जज का ही होता है। और आप एक चीज़ हम आपको दिखाएंगे, 8 यूँ बनता है ना, अभी हम यहाँ पे बोर्ड पे नहीं बता रहे हैं, यूँ बनता है 8, मतलब एक 0 उसके बाद एक और 0। अगर यूँ आप उसको कर देते हैं, यूँ अगर हो जाता है, ये ऐसे अगर कर देते हैं तो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट। अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मैथ्स सब्जेक्ट अगर लिया है 12th में या हाई स्कूल में, तो पता होगा आपको, ऑफ कोर्स पता ही होगा, आई थिंक सो, पता होगा आपको, आई एम श्योर। तो इनफाइनाइट तो बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है ये भी, लेकिन यहाँ हम लोग बैड क्वालिटी की बातें कर रहे हैं। तो ये क्या है, हर समय ये कहेंगे, लेकिन इनके साथ क्या है, अच्छा, अगर ये कर्मा का भी नंबर है, गुड कर्मा गुड रिजल्ट, बैड कर्मा बैड रिजल्ट। ना एक्सप्लेन का ज़रूरत नहीं, हम ये भी कह सकते हैं वाइस वर्सा, लेकिन ये वही चीज़ है कि साइंस की लैंग्वेज में अगर हमने बोल दिया, हो सकता है भाई कई लोगों को ना समझ में आए, हर कोई तो साइंस नहीं होगा ना, और कई बार जिसे नहीं भी पढ़े लिखे, लेकिन वही चीज़ कहेंगे, नहीं पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, लेकिन एक बात ये भी है कि नहीं पढ़े लिखे भी कई बार काफ़ी उनके पास भी, क्योंकि उनके पास वर्ल्डली नॉलेज होता है, काफ़ी नॉलेज होता है उनके पास। तो हम लोग 8 की बात करेंगे, क्या करेगा 8 वाला भाई, 8 वाला बहुत ज़्यादा लॉजिक निकालेगा, बहुत लॉजिक निकालेगा। हमें लग रहा है हमने 7 नंबर शायद मिस किया है, चलिए आगे बताते हैं, क्योंकि 6 हमने बताया, 7 तो हाँ, देखिए तुरंत आ जाता है एकदम, लगा, कोई बात नहीं, बताने हैं, पूरे ही बता रहे हैं तो बता रहे हैं, कंप्लीट कर देंगे इसे। तो क्या हुआ, 8 नंबर की पहले बात कर रहे हैं, हम पहले बता चुके हैं कौन कौन सी डेट, ना कहेंगे बीच में इसको वो केस को कंप्लीट करें। तो 8 नंबर हम मानते नहीं भाई, हम नहीं मानते, वो उनका ये फेवरेट डायलॉग होगा, उनसे अगर कोई बात कही जाएगी तो सबसे पहले इसका रीज़न बताइए आप, ये कैसे क्या हुआ, क्योंकि जजमेंट वाला है ना। तो ये क्या, इनके अंदर एक क्वालिटी बड़ी बुरी इनकी कही जाएगी, थोड़ा वैसे तो अच्छा है, ठीक है, वैसे हम कहेंगे कि सारे ही अच्छी, किसी को नहीं कह सकते हैं आप बुरा, लेकिन हर चीज़ का एक अच्छा क्वालिटी भी है और एक बुरा क्वालिटी भी है। तो एक तो ये लॉजिक ढूंढेंगे हर चीज़ में, ओवर एनालाइज करना है इनको हर चीज़ों को, कह दे भाई ये तुम्हारे भाई ये दोस्त, हमें क्या पता, हम तो नहीं जानते, हमने इनको पहली बार देखा, और कुछ भी सामने ब्लंट बोलते। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ पाई जाती हैं, और जो कि सही कह सकते हैं क्या इनको। 7 नंबर में क्या है भाई, 7 नंबर की बात हम करेंगे। तो 7 नंबर किनका माना जाएगा, जिनका जन्म किसी भी तारीख, किसी भी महीने की तारीख 7 और 25 और 16, जी हाँ, इनमें अगर होता है तो ये इनका नंबर माना जाएगा। और इसके बाद क्या होगा इनके साथ, केतु का अंक है ये, तो इनके अंदर क्या है, बिल्कुल 4 नंबर की तरह इनके अंदर बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज दिया रहता ना, एक एनालिटिक्स, तो एनालाइज में ये बहुत ज़्यादा अपना टाइम लगाते रहते हैं और इन्वेस्ट करते हैं, तो इसको ऐसे भी कहेंगे ना, वेस्ट ऑफ टाइम जी। अब भाई जो चीज़ क्लियर है उसके ऊपर आप 1 घंटा अलग से और लगा रहे हैं, तो भी कहीं से अगर कोई बात आई है निकल के, तो उसने भी तो कुछ चेकआउट किया होगा ना, चेकिंग आउट करके ही आप तक कोई चीज़ पहुंची, उसके बाद भी भाई लगा रहे हैं। अच्छा ये इसी से ऐसा हुआ, इसी से, मतलब वो कहाँ तक वो सोच डालेंगे जहाँ तक कि वो मतलब बात ही नहीं होगी। तो इनके साथ ये, और ये भी है ना कि वो कहानी है कि जब विष्णु भगवान ने अमृत पान करा रहे थे देवता को, तो ये राक्षस जाकर के बीच में बैठ गए और
आम्रपान कर लिया तो उसी समय सूर्य चंद्रमा ने देखा और इनकी शिकायत बताई, तो विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। तो वो राहु बन गया सिर का भाग, इतना है ना, धड़ है। तो पता है कितना एनालाइज करते हैं ये। तो 7 नंबर ठीक है, कुछ तो है इनके अंदर, ठीक है, कुछ सही है, लेकिन धर्म के लिए भी बहुत ज़्यादा, आई नो, आई थिंक, क्योंकि नीचे से है तो हार्टली लोग, थोड़ा हार्ट से ज़्यादा ये लोग, हार्ट से ये लोग सोचते हैं और समझते हैं। तो अब इनको थोड़ा मूर्ख टाइप के भी कह सकते हो, क्योंकि ब्रेन तो ऊपर सर तो है नहीं ना, सारा है नहीं, इतना है धड़, कुछ भी अंग्रेज होते ना, आई थिंक यू कुछ ना कुछ, मतलब कुछ क्या ही सोचना, यू ऑरा इज ब्लैक, कुछ भी, मतलब लॉजिक नहीं होता इनके पास, ये कह सकते हैं। ये ज़्यादा लॉजिकल बनने के चक्कर में ये लॉजिक लेस बन जाते हैं। देखिए ऐसी बात तो आपको कहीं नहीं मिलेगी, हम तो एक निकालते हैं सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि आप तक आपको उतना टाइम अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, आप भी हमें टाइम दे रहे हो, देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको उस चीज़ का मिलना चाहिए। तो आज हमने आपको सारे अंकों के बारे में बताया। आई नो लास्ट है बचा 9 नंबर, तो 9th नंबर, तो 9 नंबर किनका है, मार्स प्लैनेट। तो मंगल का अंक माना जाता है 9, तो जिनका भी जन्मदिन किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को होता है, तो वो लोग रूल्ड बाय 9, which is warrior, which is very powerful। तो ये पावर का अंक है, शक्तिशाली है। अब शक्तिशाली कैसे है, क्योंकि मार्स मंगल, तो एनर्जी, मंगल को एनर्जी का ही स्रोत और माना जाता है, तो काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसकी बुराई क्या है, इसमें भी देखिए, हम हर एक की जब बुराई बता रहे हैं तो बुराई तो देखिए हर ही एक में होगी, ऐसा नहीं कोई हो सकता है परफेक्ट, ठीक है, होते हैं परफेक्ट के पास तक तो लोग देखिए पहुंच सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से कोई परफेक्ट कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ें देखनी होंगी, समझनी होंगी। तो ऐसा इनके साथ क्या हो जाता है, ये लोग भाई देने पे आ गए तो दिए जा रहे हैं, वही वाली चीज़ हो गई। अब भाई अपने घर में आग लगा के क्या आगे तपाओगे, जाड़ा है भाई, आओ तपो, आओ ये लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, पता चला अपने पास क्या बचा है। तो ये थोड़ा सा इनको देख के चलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए बताने का मतलब क्या है, यहाँ बुराइयाँ बताने का मतलब नहीं कि बुराइयाँ लेके बैठे हैं, बैठ गए हो आप, बैठे रहो, तो आप उससे अपने आप को करेक्ट कर सकते हो। करेक्ट कैसे कर पाओगे, करेक्शन कैसे होगा, करेक्शन तो तभी होगा ना जब उस चीज़ के बारे में आप जान सकोगे। तो ये इनके जो देवता बनते हैं वो हनुमान जी हैं, बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। तो क्या होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन, ओवर इमोशनल, ये इमोशनल फूल्स माना जाता है इनको। जी हाँ, इमोशनल फूल होते हैं ये लोग, इनको कभी नहीं इनको मिलता, इनको कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता, ये अपने हैं में इनको करना है तो अपना वो कर रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनको भैया कोई माने या घंटा ना माने, इन्हें तो जो करना है, क्योंकि वो नेचर में है ना, क्योंकि ब्लड का भी कारक है। अब बताइए भाई, जिसके ब्लड में ही ये चीज़ हो गई है कि अब हम आपको एक और बताएंगे एग्जांपल। बहुत सारे लोगों का नंबर है यहाँ पे, बताते हैं आपको, अभी तक हमने आपको नहीं बताया था, जैसे कि एक बहुत ही फेमस हैं सलमान खान, कभी इनका नाम देके नहीं लिया। ऑफकोर्स हमारे आपके सबके ही फेवरेट होंगे, क्या हैं, फेवरेट हैं, बहुत पसंद है। तो इनके साथ क्या है, देखिए इन्होंने कितना कुछ कर डाला है, इतना सारा इन्होंने काम किया, इनको बताइए क्या क्रेडिट मिल गया,
मिला क्रेडिट इनको, इतने 30 साल के 30-31 साल इनको काम करते हुए हो गया है मिस्टर सलमान खान को, तो इनको क्या मिला है अभी तक? ठीक है, जो भी मिला मेहनत से रुपये पैसे, उसकी बात नहीं हो रही है भाई। इनको क्रेडिट क्या मिला? इनको एक सिर्फ सुना है हमने, कभी इनको कोई इनाम नहीं मिला। और क्या इनको कोई फ़र्क पड़ गया? तो कई बार पता क्या हो जाता है, ये लोग थोड़ा सा नहीं सोचते हैं और इनके साथ ये भी हो जाता है कि कानूनी मसलों में भी फंस जाते हैं। फंस ही जाता है कोई, देखिए जानबूझ के तो ऐसा नहीं करता है ना। और कौन कौन है देखिए, हम आपको बताएंगे। बताना वैसे हमें औरों को भी चाहिए, लेकिन हमें थोड़ा सा इनका देखिए बीइंग ह्यूमन वाला, मतलब बहुत कुछ करते रहते हैं मानवता के लिए। इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी सारे, अभी लगता है बताएं कि ना बताएं। चलिए इसके बारे में हम आपको फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कि आगे बढ़ते हैं। अब भाई वही चीज़ है ना, अच्छा करोगे तभी अच्छा तो होगा ना। लेकिन कई बार क्रेडिट इनके साथ क्या होता है, इनको क्रेडिट नहीं मिलता है, करते हैं सबको बहुत ज़्यादा रहते हैं, ओवर गिव करते हैं। ये इनकी एक क्वालिटी है, ये बुराई है एक्चुअली। अब बुराई तो है, अरे भाई तुम्हारे पास इतना है, तुम इतना उठा के दिए जा रहे दिए जा रहे, तो क्या होगा? तो पूरा इधर से ये मटका है जो भी है खाली हो गया ना पात्र। क्लियर? आई थिंक हमने आपको अच्छे से किया है इसको एक्सप्लेन और क्लियर किया है। तो आज देखिए हमने ओवर इमोशनल इनका होना, यही इनकी बैड क्वालिटी। बताइए, इमोशनल होना भी बैड क्वालिटी होती है? सोचिए, अब जिसका है तो उसने कितनों के साथ और कितना कुछ किया होगा। देखिए इन्होंने कितने लोगों के साथ, कितनी सारी एक्ट्रेसेस कितना लोगों को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फिर भी तमाम लोग इनकी बुराइयां भी करते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ जाता है ना। तो वही वाली, यहाँ किसी की वो नहीं कर रहे हैं कि भलाई के बारे में हम बता रहे हैं एग्ज़ाम्पल। अब क्योंकि आप इनको जानते हैं, अगर और किसी का एग्ज़ाम्पल देते तो आपको हो सकता है थोड़ा ना समझ में आए। तो आज हमने सबके बारे में जाना। अभी इसके बारे में आपको अब एक बार में सबकी क्वालिटी और क्लियर कर देंगे और लोगों के बारे में भी बताएंगे आपको। और अगर आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमसे आप पूछ सकते हो कमेंट्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक अलग चर्चा के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।